हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क का जो मेमोरी बेस्ड पेपर था उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो बहुत अच्छा हुआ है सभी स्टूडेंट्स का, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो आप लोगों का भी अच्छा ही होगा, आप चिंता ना कीजिएगा। और जो बच्चे अगले साल पेपर देने वाले हैं उन लोग के लिए भी ये रेलिवेंट रहेगा सेशन देखना, क्योंकि आपको एक पता होना चाहिए, आपको एक नज़र रखनी चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। तो एक मेमोरी बेस्ड पेपर है, जिस तरीके से 4 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था, उसी के बेसिस पर एक पेपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो एक बहुत ही सिंपल सा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। मैं चाहूँगी आप रोज़ ये आप खुद से करें, और ये आप बहुत इजीली कर जाएंगे क्योंकि आप द हिंदू देखते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द हिंदू को बिल्कुल भी आप लोग मिस नहीं किया करें। सुबह 8 बजे क्लास होती है, वो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप इस तरीके के वर्ड्स जैसे कि सेंटिनल है या बाकी और भी जो वर्ड्स होते हैं और कॉम्प्रिहेंशन होता है वो आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो ये आप लोगों ने खुद से करना है, ठीक है, राइट। आप खुद से इसको कीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे जो कि काफ़ी सिंपल थे, आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब मैं चलती हूँ आप लोगों को लेकर एक क्लोज टेस्ट पर, जो कि पूछा गया था। तो इस तरीके के क्लोज टेस्ट जब आते हैं पेपर में, या कैसा भी क्लोज टेस्ट जब पेपर में आता है, तो सबसे पहले आपको इसको एक बार अच्छे से पढ़ना होता है। अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली बन जाएगा। जैसे कि ये देखो, द केयरफुल डैश ऑफ स्केलेटन, ऑफ कोर्स हमें नाउन चाहिए। स्केलेटन हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड एंशंट ह्यूमन लाइफ। एक पॉजिटिव सेंटेंस है ये, है ना, क्योंकि भाई इससे इसकी मदद से समझ पाते हैं हम एंशंट ह्यूमन लाइफ को। साइंटिस्ट मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, तो कोई भी ऐसा वर्ड जो कि नेगेटिव क्या बोलना चाहिए मुझे, कॉनोटेशन वाला है, नहीं हम यूज करेंगे। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, तो साइंटिस्ट कॉपी थोड़ी करेंगे, बनाएंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो द केयरफुल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्केलेटन हेल्प्स साइंटिस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। आगे देखें, आर्कियोलॉजिस्ट वर्क विद ग्रेट डैश वाइल हैंडलिंग फ्रजाइल बोन्स। तो भाई जब वो फ्रजाइल का मतलब होता है बहुत नाजुक, है ना, तो जब बहुत नाजुक बोन्स के साथ डील करते हैं साइंटिस्ट, तो वो क्या करते हैं, लापरवाही दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, आलस दिखाते हैं, क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, नहीं भाई, प्रिसिशन दिखाते हैं। इसका मतलब होता है एक्यूरेसी, या बहुत केयरफुली कोई काम करना, ठीक है, बहुत ही केयरफुली कोई काम करना। तो ऑप्शन नंबर सी बन गया। आगे देखो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अलाउज साइंटिस्ट टू डैश मिसिंग पार्ट ऑफ एंशंट स्केलेटन। अच्छा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हम रिमूव थोड़ी करेंगे, ना डिस्ट्रॉय करेंगे, ना हाइड करेंगे, ना इग्नोर करेंगे, क्या कर सकते हैं हम, रिक्रिएट। क्योंकि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो हमें एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव वर्ड यूज कर लेते, बट ऐसा तो कुछ तो है नहीं है ना। आगे देखिए, अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ बोन्स गिव्स अ मोर डैश पिक्चर ऑफ एंशिएंट लाइफ। अगर हम डिटेल स्टडी करेंगे तो इनकम्प्लीट पिक्चर, लिमिटेड पिक्चर, कंफ्यूजिंग पिक्चर, शॉर्ट पिक्चर थोड़ी मिलेगी। कैसी मिलेगी, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिलेगी। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड। आगे देखो, द पोजिशन ऑफ बोन्स कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल डैश इनटू पास्ट कल्चर। वैल्यूएबल डाउट थोड़ी होता है, वैल्यूएबल सरफेस मेमोरी मिस्टेक कुछ नहीं, वैल्यूएबल इंसाइट। इंसाइट मतलब वैल्यूएबल थॉट बनते हैं हमारे, नॉलेज हमें मिल जाती है, ठीक है, राइट। डन हो गया। साइंटिस्ट एडमायर्ड द डैश स्टेट ऑफ बोन्स आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अच्छा, साइंटिस्ट एडमायर्ड वीक स्टेट को तो बोन्स की एडमायर नहीं करेंगे, ना डिस्ट्रॉयड को, ना टेम्परेरी को, प्रिजर्वेशन को, ठीक है। किस चीज को एडमायर करेंगे, प्रिजर्वेशन को। एडमायर्ड द प्रिजर्वेशन स्टेट ऑफ बोन्स आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और ये भी हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव के रेफरेंस में देख सकते हैं। अगर किसी चीज को एडमायर करा जा रहा हो तो वो एब्सेंस, टेम्परेरी, डिस्ट्रॉय, वीक नहीं हो सकती, है ना। किसी अच्छी चीज की तो तारीफें करोगे ना आप, है ना जी। आगे पहुंचो। इसमें आपको एरर बताना है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, आप एकदम बता दोगे, वैसे ही फिगर आउट कर लोगे। हैव के साथ सबमिटेड होना चाहिए था ना यार, है ना। तो कौन सा पार्ट गलत हो गया, ए पार्ट, खत्म। आगे देखो, द बुके ऑफ फ्लावर्स अलोंग विद आ गया है, तो ये है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर आना चाहिए था वॉज, हो गया, खत्म। नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज के हिसाब से क्या आना चाहिए था, वर। ये कितने बेसिक चीजें हैं, मतलब आप इसको ऐवे ही कर लोगे भाई, ये भी गलत है। टू अचीव सक्सेस इन एनी एंडेवर इट इज नॉट इनफ टू सिंपली कम अप विद अ गुड प्लान और आइडिया, वन मस्ट ऑल्सो बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट वेल।
क्योंकि ये एक एडवर्ब है तो सब वर्ब के बाद लिखा होना चाहिए, क्योंकि जनरली हमारे जो एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज को छोड़कर हम बाकी सबको वर्ब के बाद लिखते होते हैं। तो ये बी पार्ट हमारा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। आगे देखो, यू हैव टू बी ओपन माइंडेड व्हेन दोज अर्ली अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट देमसेल्व्स, टेक एडवांटेज ऑफ देम इफ दे आर गोइंग टू मेक यू अ लॉट ऑफ मनी और नॉट। अच्छा, अगर और लिखा है तो इफ वाले सेंस में वेदर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वेदर और का क्या होता है, एक पेयर बनता है। तो जहां इफ लिखा है उसकी जगह पर हमको और कहने की जरूरत है, सी पार्ट गड़बड़ है। अच्छा, मिडीवियल यूरोपियंस अवोक टू द, अच्छा इसमें वर्ड्स को अरेंज करना है, अवोक टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबली अफ्रीकन नहीं होगा, वेल्थ टू द अनटोल्ड अफ्रीकन वेल्थ होगा क्या, व्हेन रिपोर्ट रीच्ड देम आउट, ओ वेरी सिंपल। अगर यहाँ एन लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ए आएगा बीच में, तो बीच में ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। एक्सपीडिशन अफ्रीकन नहीं हो सकता, इसका मतलब अनटोल्ड अफ्रीकन होगा, बी से शुरू करा जाएगा, सी विल बी द आंसर। आगे पहुंचू, फॉर द रिक्रिएशन ऑफ नॉलेज वन शुड बी एबल टू थिंक एंड डैश एक्सप्रेस देमसेल्व्स होना चाहिए ना, फिर सी आएगा स्टार्टिंग में, सी केवल यहीं पर स्टार्टिंग में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा, सॉर्टेड। आगे देखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रीसेंट डिसीजन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ ग्रांटिंग 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द हैज, अच्छा ये तो ठीक है, फिर हैज के साथ ये लिखा है, ग्रांट ये कर रहे हैं, ठीक हो गई बात, ए बी सी डी, मतलब ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखो, द गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूडेड न्यूक्लियर पावर एंड लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स issuance 25 megawatt from the ambit of investment to be made through the exceeding of sovereign green bonds through the issuance, नहीं होना चाहिए क्या, थ्रू द इश्यूएंस। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो फिर ये दोनों आंसर बन सकते हैं, इसका मतलब बी क्या है, बी है हमारा इन्वेस्टमेंट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एक्सीडिंग होना चाहिए, फिर तो सी से शुरू करेंगे, फिर डी बनेगा आंसर हमारा, एक्सीडिंग 25 मेगावाट फ्रॉम द एम्बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी मेड थ्रू द इशुएंस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा करेक्ट आंसर। ओके जी, नो 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 नो, चलो आगे पहुंचो, इफ डिविजन्स इन अमेरिका माइट राइवलरी अपियर टू, ओ माइट है, अपियर है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एडवर्ब आना चाहिए, बी से शुरू करेंगे, बी से तो एक ही ऑप्शन हमारा शुरू हो रहा है, तो यही हमारा आंसर बनेगा। आगे पहुंचते हैं, इसमें अंडरलाइन पार्ट को क्या करना है, चूज द ऑप्शन गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। अच्छा, द सीईओ एम्फसाइज दैट एनी डिसीजन शुड बी मेड आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन रादर देन इन हेस्ट, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, द मिनिस्टर्स स्पीच वॉज डिजाइंड टू स्ट्राइक अ कॉर्ड विद द ऑडियंस, टू बिल्ड अ कनेक्ट विद द ऑडियंस होना चाहिए, ठीक है, टू इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए इसका मतलब। द रिसर्च टीम हैड टू नेविगेट अ माइन फील्ड ऑफ एथिकल डायलेमास while conducting the experiment, deal with the dangerous situation, रिसर्चर्स को काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशंस को झेलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, खेल लो बेटा, है ना, खेलना, सॉरी माई नीस इज देयर एंड शी इज कंसिस्टेंटली डूइंग समथिंग, ओके। सो रिसर्चर्स को ना कुछ डेंजरस सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा, दैट्स द पॉइंट। न्यू पॉलिसी एम्स टू लेवल द प्लेइंग फील्ड फॉर स्मॉल बिजनेसेस competing with large, when you level the playing field what you do, you provide equal opportunities to all, ये तो मैंने करा भी रखा है, सारे ही करा रखे हैं यार, वैसे तो कोई नहीं बचा हुआ ऐसा। ओके, सो या दिस वाज द पेपर, आप देख लो कितना डिफिकल्ट था। इंग्लिश बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है और बहुत स्कोरिंग है, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, आई रिक्वेस्ट, आराम से पेपर करके आना, चिल मोड में एकदम, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।